हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ फटाफट, आप सभी का स्वागत और अभिवादन है। हम टेंस को दो क्लासें दे चुके थे जो बिल्कुल बेसिक थी। हमने पहले पहले दिन जाना था टेंस के बारे में। दूसरी बार जाना उसके लेवल को कि किस प्रकार प्रेजेंट काम करता है, किस प्रकार पास्ट होता है, किस प्रकार हमें फ्यूचर के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने जाना उस एक्शन के बारे में, किसे इंडेफिनिट कहते हैं, किसे कंटिन्यूअस, किसे परफेक्ट, किसे परफेक्ट कंटिन्यूअस। बड़े गहराई से समझा है। लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं उस चीज को लेकर। लेकिन एक बार मैं आपको रिवीजन की ओर लेके चलता हूँ थोड़ा सा। देखो, हमने ये जाना था कि जो टेंस की डेफिनेशन होती है वो होती है टाइम। और टाइम से देखने को मिलता है एक्शन या फिर स्टेट। आपने कहा सर जी बिल्कुल, हमने इसको पिछली दो क्लासों में प्रूव कर चुके थे, है ना, कि किस प्रकार इसकी परिभाषा बनी है। फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार, टाइम के आधारित पर tense divides into three parts. First part is called present, second part is called past, and third part is called future. Further, according to tense divides into four parts according to action and state. यानी टेंस इसके आधार पर चार प्रकार के बांटे गए हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उनसे रिवर्स क्वेश्चन है, ये पूछो किसके आधार पर, किसके अनुसार बताऊं। तो वो पहली बात है, जो पूछने वाला वो कंफ्यूज होएगा कि उसको पता नहीं कितने प्रकार के। तो टाइम के आधार पर पूछे तो तीन प्रकार के: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वही एक्शन या स्टेट के आधार पर पूछे तो चार प्रकार के: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने इनको इस टाइम लाइन पर जाना था कि किस प्रकार ये चीजें काम करती है। हमने ये भी डिक्लेयर कर दिया था फ्यूचर कुछ और नहीं, इमेजिनेशन है, यानी केवल कल्पना है और कुछ नहीं। आओ, फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने सब चीजों के बारे में जानकारी ली। मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, एक ऐसा काम जो चल रहा है इसी वक्त पर या इसी वक्त से पहले जो चल रहा था, जो लगातार उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो बात होगी किसकी? कंटिन्यूस की। एक उदाहरण रख रहा हूं, मैंने कहा मेरी मम्मी खाना बना रही थी, तो यानी उस समय कार्य क्या हो रहा था? चल रहा था, एक्शन चल रहा था। तो वो है अपने सामने क्या? कंटिन्यूअस। तो ये बात बताओ, क्या ये चलता ही रहेगा, रुकेगा? आप कहें सर जी रुकेगा। जैसे ही रुकता है तो बनता है कौन सा? परफेक्ट, यानी कंप्लीट होता है। कुछ उसका एक ऐसा हिस्सा भी देखा जाता है जहां कुछ काम हो गया, कुछ काम चल रहा है, तो वो मिलकर खिलाए परफेक्ट कंटिन्यूअस। कभी कभी किसी के बारे में हम क्या बताते हैं? जानकारी। तो जानकारी बताने का काम किसने किया? इंडेफिनेट। हमने इस चीज को जान ली। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की। अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और शेयर नहीं किया आपने कहीं पर प्लेटफॉर्म पर, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं अब इसके बाद आपको एक बेहतरीन लेवल की ओर लेके जा रहा हूं, जो आज हैगा अब की बार आखिरी बार। तो जानिए, इसके बीच में से शुरुआत कर रहे हैं आज क्लास की। मैं आपके सामने टॉपिक डाल रहा हूं जिसका नाम है टॉपिक का नाम डाल रहा हूं, मैं डाल रहा हूं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने टॉपिक डाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किससे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट? बताओ। सुन रहा है ना तू? बताओ बेटा, किससे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट? आप कहें सर हमें ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपने जिस प्रकार बताया उस प्रकार हम बताना चाहेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल बताओ आप। तो बेटा प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान में, एक ऐसा समय जो वर्तमान हो। और इंडेफिनिट का अर्थ मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन। जो प्रेजेंट की क्या दे दें? इंफॉर्मेशन दे दें, बेटा वही कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट की ही बारे में कोई जानकारी हमें दे दे, कोई भी चीज, वो अपने सामने कहलाए प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं कह दूं मैं रोज 8 बजे पढ़ाता हूँ, मैं रोज 8 बजे पढ़ाता हूँ, तो मेरे प्रेजेंट की जानकारी है। आप कहें जी सर बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग है। मैंने कहा रोहन रोज स्कूल जाता है, बेटा रोहन का स्कूल जाने का काम डेली हो रहा है, उसके बारे में जानकारी में मिल रही है, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा सूर्य पूरब से उगता है, बेटा सूर्य के बारे में क्या है? आपने सर प्रेजेंट की जानकारी है। और जब जानकारी बताने का काम करता है तो टेंस होता है इंडेफिनिट, यानी इंफॉर्मेशन। मैंने कहा
मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। दोबारा सुनो, मैंने कहा मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं है तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और पसंद नहीं पसंद उसके बारे में जानकारी है, तो ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आपसे ऐसे कह दूं कि मुझे इंग्लिश बड़ी अच्छी लगती है, तो बेटा लगती है क्या, इसका अर्थ प्रेजेंट है। और देखे तो मेरे बारे में जानकारी है, मुझे अच्छी लगती हुई। मैं कहूँ मेरा भाई सुबह 6 बजे उठकर मंदिर जाता है, तो 6 बजे उठकर जाता है ना, तो बेटा उसके बारे में, मेरे भाई के बारे में क्या है, जानकारी है। जब जानकारी देने का बेटा काम करता है तो वो टेंस कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या मेरी बात से सहमत हो आप? हैं जी सर, बिल्कुल सहमत हैं, हमें इस बात का समझ में आ गई। बेटा अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। तो देखो आपके सामने ये रही छोटी सी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की, है ना। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को देखिएगा बेटा। अब देखो यहां से कुछ टीचर होते हैं, कुछ ऐसे टीचर भी हमें देखने को मिलते हैं जो बच्चों को हिंदी में पढ़ाते हैं। उनसे मैं जब पूछता हूँ ना मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, तो वो एक रट्टा मार के बैठ जाते हैं और रट्टा मार के ही मुझे बताते हैं किसी शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छे, आपकी बात से सहमत है। लेकिन फिर मेरा सवाल उनसे ये हो जाता है कि पेपर में तो ये आते ही नहीं है, ता है, ती है, ते है, ये पेपर में तो आते ही नहीं है। फिर पेपर ही तो हमें पास करना है, पीएचडी थोड़ी करनी है। क्या सही कह रहा हूं मैं? आप कहें जी सर बिल्कुल, तो बेटा पेपर ही तो पास करना है, हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, तो फिर उन शब्दों को क्या करें? तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज मैं आपको पहले पहले बता रहा हूँ उस चीजों को आप पहले काम कीजिएगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिग्री एंगल पे घुमा देता हूँ, देखो नाच रहा है बेचारा। चलो भाई बेटा देखो, सबसे पहले आप जानो इस चीजों के बारे में कि अपने सामने टेंस आया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप कहें जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता है ना तो बेटा अब देखो, मैं आपके सामने एक चीज कह रहा हूं, आप दुनिया में किसी को पकड़े चाहे ना पकड़े, एक चीज को पकड़ लीजिएगा, किसको? सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट होता है डूअर, जो किसी काम को करता है। मैंने कहा रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहा है, तो बेटा क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? रोहित। रोहित ही सब्जेक्ट है। इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं तो बेटा मैं ही सब्जेक्ट हूँ। लिख आप रहे हैं तो आप भी सब्जेक्ट है ना। मैंने कहा मेरी माँ खाना बना रही है तो मेरी मम्मी ही मेरे लिए सब्जेक्ट है। बेटा सब्जेक्ट का होता है कार्य करने वाला, इट इज कॉल्ड डूअर। ओके, इसको एजेंट भी कहते हैं। बेटा एजेंट कब कहते हैं आगे समझेंगे। देखो बेटा ये अपने सामने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है अपने सामने बेटा सिंगुलर, और एक होता है ये अपने सामने प्लूरल। बस इस बात को पकड़े, या तो ए होता है सिंगुलर एक, या फिर ए होता है या फिर प्लूरल, और कोई हो ही नहीं सकता। बेटा सिंगुलर का जानते हो ना, सिंगुलर बना है सिंगल से, और सिंगल मीन एक, और प्लूरल मीन एक से अधिक। आप में सर ये तो बेसिक बातें हैं, हम सब पहले से ही जानते हैं, तो जब जानते हैं तो दिक्कत कहाँ है? अब देखो बेटा, जब सिंगुलर आपके सामने सब्जेक्ट आ रखा है ना, तो ग्रामर का नियम है कि इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। यानी टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, है ना। और अगर बात करें प्लूरल, प्लूरल के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। आपने सर जी दोनों सेम हो गया, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ेगा? आगे देखिए बेटा, इसके बाद में क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद में क्या लिखा जाएगा? इसके बाद भी होगा आपके सामने कौन? ऑब्जेक्ट। आप कहीं जी सर बिल्कुल सेम चल रहे हैं हम, हमें कोई फर्क नहीं दिख रहा सिंगुलर प्लूरल में। फिर सिंगुलर प्लूरल क्यों लिखा? तो बेटा उसके पीछे एकमात्र यही कारण है, अगर सिंगुलर है ना तो इसके अंत में हमें एस या फिर ई एस चाहिए होगा। और बेटा ध्यान से देखे तो हमारे सामने अंत में क्या चाहिए? एस चाहिए, या तो एस या ई एस चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखे तो अंत में क्या चाहिए? एस। बेटा ये ऑप्शन में हमें लिखा मिलेगा, जिसके अंत में एस लिख जाए ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। अब बेटा जैसे ही बात हुई प्लूरल की, प्लूरल के अंत में एस या फिर कौन? ई एस, ऐसे शब्द नहीं लगते, इतना सा फर्क।
और कुछ फर्क नहीं। समझ में आई? एक बार देखो। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? आप कहें जी सर बिल्कुल। अगर सिंगुलर है ना तो बेटा अंत में क्या लगेगा? एस या एस। और प्लूरल है तो अंत में एस एस लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहें जी सर बिल्कुल, हमें इस बात का सहमति पड़ गई। अगर इस बात की सहमति मिल गई ना तो बेटा मैं आपके सामने दो सवाल रख रहा हूँ छोटे छोटे से, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। लो भाई, मैंने कहा करण राइट ए लेटर। और दूसरा सवाल लिख रहा हूं, करण एंड अर्जुन राइट ए लेटर। बताओ बेटा कहाँ फर्क है दोनों में? आप कहेंगे सर बिल्कुल फर्क नहीं है, ऑब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम बनानी है। और अब हमें इसमें से आंसर को फाइंड आउट करना है। करण राइट ए लेटर, करण एंड अर्जुन राइट ए लेटर। बेटा पीछे वाला सेगमेंट पूरा सेम है। मुझे इतना पता है बेटा करण सिंगुलर है ना, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही में बढ़ना है। बेटा करण सिंगुलर है ना तो राइट का तो राइट आ जाएगा। अंत में क्या है? एस ई है, अंत में क्या लगा दो? एस। बेटा हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? एस या एस, क्योंकि सिंगुलर है करण। बेटा जहां बात करें करण एक है और अर्जुन एक है, मिलकर वो दो दो होते बेटा बन गए प्यूरल। अब प्यूरल है तो बेटा इस ऑप्शन में ओनली वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। एस या एस नहीं लगा सकते तो बेटा इसका आंसर क्या है? राइट। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? हाँ भाई, देखो एक बार आप। क्या आगे बढ़ जाऊं? आप कहें जी सर बिल्कुल बढ़ जाओ। बेटा कोई परेशानी नहीं हो तो कमेंट में जरूर बताएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां से एक दिक्कत ये आ गई, मैं एक बार पुनः लिख रहा हूं, है ना। एक बार आपकी सुविधा के तौर पे लिख रहा हूं कि सब्जेक्ट दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे अभी भी। सब्जेक्ट इज डिवाइड टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल इज सिंगुलर। क्या यही बता के लाया था? आपने जी सर ऐसे ऐसे लिखा के लाए थे आप, है ना। बेटा नोट करते चलना, जो बच्चे अगर पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा नोट करते चलना। अगर सिंगुलर है तो बेटा इसके बाद मैंने कहा था वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अब की बार शॉर्ट लिख रहा हूं। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। बेटा इसके बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद चाहिए हमें एस या फिर एस, और इसके बाद आता है हमारे सामने कौन? ऑब्जेक्ट। बेटा इसके बाद हमें चाहिए एस या एस की जरूरत नहीं रही, हमें इसके बाद क्या क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या यही बात सिखा के लाया था? आपने जी सर बिल्कुल ऐसे के ऐसे बता के लाए थे, और ऐसे के ऐसे मैंने एक बार आपको वापस रख दिए। देखो बेटा, क्या मेरी बात से आप सहमत हो? आप हैं जी सर बिल्कुल पूरी तरह सहमत हैं, 100% सहमत हैं। तो मैं इसको एक साइड लगा दूं जी। तो बेटा देखो, मैं इसको लगा रहा हूं एक साइड। देख पा रहे हैं ना? देखो, मैंने बेटा आपके सामने एक साइड लगा दिया। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, बेटा जो अच्छे टीचर नहीं है, जो अच्छे टीचर नहीं है वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि इसकी पहचान, लिखना मत, इसकी पहचान। इसकी पहचान होती है किसी शब्द के अंत में ता है, ती है, ऐसे वर्डों से। तो बेटा मेरा एक सवाल उन टीचरों से भी है और उन स्टूडेंट से भी है,
क्या पेपर में अपने 10th के बाद या 9th के बाद अंग्रेजी पेपर में बेटा हिंदी शब्द देखा है जहां हमें 10th टॉपिक के अंदर कि हमें इस प्रकार चीजों की जरूरत पड़ती है? आपने सर ऐसा नहीं देखा, तो बेटा मैं इस चीज को मना कर रहा हूं, आपके सामने ऐसा पहचान नहीं होती है। फिर इसकी पहचान कैसे करें, कैसे हम पहचाने इसको? तो बेटा पहचानने के लिए मैं लिख रहा हूं कीवर्ड। इसको पहचानने के लिए मैं लिख रहा हूं बेटा आपके सामने क्या? कीवर्ड। और कीवर्ड एक से अधिक हो सकते हैं, तो बेटा मैंने इसलिए लिखा कीवर्ड्स। यानी ये शब्द बेटा हेल्प करेंगे हमें क्या करने के लिए? टेंस पहचानने के लिए। अगर किसी भी टेंस के अंदर, बेटा किसी भी टेंस के अंदर लिखा है हार्डली, बैडली, रेडली, नेवर, है ना? हार्डली हो गया, बैडली हो गया, रेडली हो गया, नेवर हो गया, स्केर्सली हो गया। बेटा ऐसे वर्ड हमें लिखे मिल जाए। कुछ और वर्ड हो सकते हैं, हाँ बेटा, जैसे कुछ और वर्ड हो गए, जैसे आपके सामने हो गया जनरली, हो गया नॉर्मली, हो गया डेली, हो गया, या फिर अपने सामने बेटा एवरी से संबंधित कुछ वर्ड आ जाए। एवरी के साथ ही जुड़ा मिले क्या? डे, है ना? मैं ऐसे लिख देता हूं एवरी। बेटा एवरी से कुछ जुड़ा मिल जाए, जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर। बेटा ऐसे कोई भी चीज हमें जुड़ी मिल जाए एवरी के साथ, तो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट 99%। आगे देखो, इसके अलावा और बात करें तो बेटा हमारे सामने और भी वर्ड है, इससे हमें देखने को मिल जाए वंस। वंस हमारे सामने आ जाए बेटा ट्वाइस, अपने सामने आ जाए बेटा थ्राइस, है ना? आपके सामने बेटा ऐसे ही कुछ वर्ड आ जाए समटाइम्स। समटाइम्स कभी कभी बेटा हमें एक वर्ड आ जाता है वेन एवर, है ना? कभी कभी आ जाता है ये वर्ड। हमारे सामने आ जाए बेटा ऑफन, अपने सामने आ जाए कभी कभी वर्ड, मान लो ओकेजनली आ गया। ऐसे बेटा हमें वर्ड देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कई वर्ड्स अपने सामने दिए हैं, गिवन हैं, है ना? तो बेटा ऐसे वर्ड अगर हमें दिख जाए कहीं पर भी, तो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और लिखना चाहिए तो आप और लिख सकते हैं बेटा, जैसे जैसे अपने सामने हो गया डेली, हो गया पर डे, हो गया ईच डे, हो गया। ऐसे शब्द भी हमें सामने देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने ये जो वर्ड लिखे ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, है ना? इनमें से कुछ वर्ड को और हम कैटेगराइज करें तो बेटा इनमें से ये जो वर्ड देखे ना, ये पूरी पूरी वर्ड बेटा ऐसे वर्ड हैं जो क्या है? नेगेटिव। कैसे हैं? नेगेटिव। बेटा जो नेगेटिव वर्ड दे रखा है ना, तो इस वर्ड इनके साथ कभी क्या नहीं आता? नोट नहीं आता। पहली बात, क्योंकि ये पहले से बेटा नेगेटिव वर्ड है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये बेटा नेगेटिव वर्ड है साथ नोट नहीं आता, तो फिर क्या आएगा? और या फिर ये कहां पर आएंगे? तो बेटा इनकी जो लोकेशन होती है, यानी ये हमेशा सब्जेक्ट, और बेटा इसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो मैं इसके कहता हूं बेटा इनके बाद ये वर्ड आएंगे। जितने वर्ड्स है ना ये बेटा इनके बाद आएगा, इसके बाद लिखी जाएगी वर्ब। यानी कि इनकी लोकेशन कहीं और नहीं है बेटा, इनकी लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है, इन दोनों के बीच में। ये यहां पर आएंगे बेटा, ये एक नहीं बेटा सभी वर्ड्स आएंगे, है ना? तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखने चलना, ये चीजें आपको काम देगी। बेटा हिंदी वाले टीचर कैसे कर देते हैं हम? ता है, ती है, ते,
खत्म कर दिया, ता है ती है ते में। लेकिन मुझे ये बताओ बेटा, क्या पेपर में ताती आएगा? तो आप नहीं सर, ऐसा नहीं होता। फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उनके लिए इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ये वर्ड हमारे सामने पेपर में आने ही चाहिए। अब मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं, देखो। देखो बेटा, मैं अब आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, बड़े धैर्य से समझना। मैंने आपके सामने कहा, देखो पेपर में बेटा एक बात और है, ऑप्शंस आते हैं, है ना? तो मैं ऑप्शंस रख रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर ही कॉम्पिटेटिव का आपको क्वालिफाई करना है। मैंने कहा और भी लिख सकते हैं बेटा, इसमें नॉर्मली है, ओकेजनली है, हाँ भाई ऐसे वर्ड से लिख सकते हैं आप। मैंने कहा रवीना, जनरली, रवीना जनरली टू द टेम्पल बाय कार। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो ऑप्शन आपको गिवन है, मानो पेपर में। पहला ऑप्शन है गो, दूसरा है इज गोइंग, थर्ड आपके सामने बैठा है गोज, और डी ऑप्शन आपके सामने है वेंट। तो ए पर मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। मैंने कहा कृतिका एंड हिमांशी इन द गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं बेटा आपको, टीच। सेकंड है आर टीचिंग। थोड़ा सा इसको ऊपर दे देता हूँ हल्का सा। देखो नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपको, ऑप्शन थर्ड है टीचर्स, और डी है टॉट। बताओ भाई क्या आंसर लगाते हो? बताओ बेटा, आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल की ओर मान के चलो, आप छोटे मोटे लेवल को समझिएगा कि यहाँ पे 10th का पेपर ही देना है। बेटा आपको कॉम्पिटेटिव का पेपर पास करना है, और आपके सामने कई एग्जाम में टारगेट होगी। कल सीजीएल के रीओपन फॉर्म वापस कर दिए बेटा, ये बहुत खुशखबरी है कि 23 से 25 तक फिर फॉर्म भरे हैं, 25-26 तक फिर फॉर्म भरे जाएंगे। तो एक बार पुनः पोर्टल ओपन हुआ है, ये सभी के लिए। अगर जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो भर सकते हैं, और बाकी आपके सामने देखिएगा, टेंस में पढ़ाई रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी, है ना? देखो बेटा इस सवाल में लिखा है रवीना जनरली टू द टेम्पल बाई कार, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इस सवाल में ऑप्शन को देखो, गो, गोइंग, वो सब सही हो रहे हैं। अगर पास्ट अनुसार मानो बेटा, पास्ट टेंस के अनुसार ये सही है, प्रेजेंट के अनुसार ये मानो ये सही है, कंटिन्यू अनुसार मानो तो बेटा ये सही है। ये गो को अगर दिक्कत देगा तो गो तो हमने ऐसे भी नहीं होना। अब देखो बेटा, मैंने इस वर्ड में देखा, मुझे क्या देखा? जनरली। देखो मैंने कहा लिखा था बेटा, पहला ही वर्ड है जनरली, है ना? जैसे ही मैंने जनरल देखा, देखते ही दिमाग में बात खटक गई, सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इंडेफिनिट जब सिंगुलर होता है ना, उसके अंत में क्या चाहिए? एस या ईएस। तो हमें केवल एक ही ऑप्शन चाहिए जिसके अंत में क्या हो? ईएस को। यहाँ एस नहीं था अंत में, यहाँ अंत में एस नहीं था, इसके अंत में एस नहीं है, तो बेटा इसके अंत में क्या है? एस। यही करेक्ट आंसर है। आप बताओ क्या क्वेश्चन को आप हिंदी करने की जरूरत पड़ रही है? आप नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हमें हिंदी की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम तो इंग्लिश में ही आसानी से जवाब दे रहे हैं। जितनी दफा देख तुझे धड़के जुरू से। बेटा सवाल का आएगा कृतिका एंड हिमांशी, दो है ना? आप कहीं सर ये प्यूरल इन द गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। बेटा मुझे कोई ऑप्शन नहीं पता लग रहा कि किसमें क्या आंसर भर दूं, लेकिन मुझे एक वर्ड पता चल गया, कौन?
डेली, क्योंकि मैंने इस चीज को सीखा है। बेटा डेली वर्ड जैसे ही देखा तो मुझे याद आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो अगर अब सब्जेक्ट को चेक करूं, कृतिका और हिमांशी प्यूरल है, तो बेटा प्यूरल के अंत में क्या चाहिए? ऐसी ऐसी जुड़ते नहीं है। ओनली वर्ब कौन सी कौन चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म, और कोई जुड़ते नहीं है। बेटा इस ऑप्शन में देखे तो ये तो सेकंड फॉर्म है, नहीं चलेगा। अंत में एस या ईएस होगा, चल सकता था, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए था भाई, सब्जेक्ट प्लूरल है, ये नहीं चल सकता। आर टीचिंग, बेटा उधर हेरा ही फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आईएनजी नहीं चाहिए, ये लो भाई। तो बेटा तीन ऑप्शन हटके तो बचा क्या? ऑप्शन वन। क्या मेरी बात सही है? आप कहीं जी सर बिल्कुल सही हैं, कहीं दिक्कत झगड़ा नहीं है। तो एक बार मैं साइड हो रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, क्लास को दोबारा रिपीट करके फिर कॉपी कर लेना आप। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, है ना? 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 5। देखो क्वेश्चन 1 है, लिखते चलना, आप कॉपी भी कर रहे हैं तो साथ में मैंने कहा दिव्या ए सॉन्ग डेली। अरे हटाओ, पूरी दिव्या को हटाओ, हटाओ हटाओ, मैं अच्छा नाम लिखता हूं। मैंने कहा गीता जनरली क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स। बेटा ये सवाल आपके सामने, ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में ऑप्शन आने हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन है प्लेट, सेकंड ऑप्शन है प्ले, है ना? थर्ड ऑप्शन है प्लेज, डी ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये तो लाइन ड्रॉ हो गई। हाँ भाई, इसका तो क्या करें? देखो अगला क्वेश्चन, निहारिका हार्डली फूड फॉर मी, प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्स। जो आपको आंसर बेटा सुटेबल लगे वो कीजिएगा आप तो। मैंने कहा लक्ष्मण एंड गोपाल क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग
प्ले, प्लेड, प्लेज, इज प्लेइंग। सुरेंदर, ए मूवी, हो, साउथ, एक्टर, वॉच, वॉचिंग, हेज, वॉच। तो बेटा ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, एक बार आप चारों को देखो और अपने आंसर फिल करके बताओ। एक क्वेश्चन और रख दूं? चलो भाई एक और रख रहा हूं। 5 की बात हुई थी, 4 रख कर गए, 5 और हो गया। पेन चेंज कर देता हूं। देखो मैंने कहा गणेश come here to meet my father daily. Came, comes, is coming। जो आपको ऑप्शंस लगे बेटा कि हाँ सर ये ऑप्शन सही है, उसको टिक कीजिएगा, रीजन बताना है ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो एक बार आपके लिए मैं साइड हो रहा हूं, आप देखो और बताओ मुझे। उम्मीद है अपने क्वेश्चंस को देख लिया होगा और आंसर अपना सोच लिया होगा। तो एक बार देखो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन पहला है, गीता जनरली क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम है। मेरे क्वेश्चन पढ़ते समय मेरी नजर बेटा एक वर्ड पड़ी किस पर? जनरली पर। जनरली पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी ना, तो बेटा मुझे ये डिक्लेयर हो गया कि इसका जो टेंस है ना, वो और नहीं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और उसके लिए हमने ये पढ़ रखा है, सिंगुलर है तो उसका अंत में एस या ईएस चाहिए वर्ब के साथ। तो बेटा हमें वर्ब भी पूछी जाएगी, अंत में चाहिए एस या ईएस। इसमें आईएनजी है नहीं चलेगा, इसमें कुछ नहीं है ये नहीं चलेगा अंत में, क्योंकि बेटा यहाँ से ये जो गीता है ना ये सिंगुलर है, इसलिए मैं अपने अंत में एस या ईएस लगा। आगे देखो, सबसे पहले बेटा इस शॉर्ट वर्ड में देखा, मुझे हार्डली दिखा। हार्डली मैंने अभी भी देख कर गया था, अभी हार्डली मैंने अभी भी देखकर भेजा था बेटा आपको। जैसे ही आपको दिख जाए तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका सीधी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब चेक करें निहर क्या सिंगुलर है, तो बेटा अंत में क्या चाहिए? एस या ईएस, है ना। इसके अंत में नहीं है, इसके अंत में नहीं है, इसके अंत में नहीं है, 3 ऑप्शन हट गए तो बेटा आंसर बच गया, अंत में लगा एस या ईएस। बताओ कहाँ दिक्कत है? आप कह सकते नहीं। लक्ष्मण एंड गोपाल क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। चलो भाई बेटा इसमें मैंने एक वर्ड मिलेगा एवरी मॉर्निंग, आपने सर ये तो नहीं लिखा था आपने। तो बेटा मैं बताता हूँ आपको, देखो
मैंने इसे लिखा था कि एवरी के पास कुछ भी जुड़ जाए, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, कुछ भी जुड़ जाए समथिंग, तो बेटा टेंस होगा प्रेजेंट, इंडेफिनिट क्यों इशारा करेगा, तो इसलिए अंत में चाहिए एस या यस। लेकिन यहां से देखें बेटा सब्जेक्ट प्लूरल है तो अंत में एस यस की जरूरत नहीं, ओनली वर्ब कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसके अंत में एस या यस नहीं चलेगा, एस आईएनजी नहीं चलेगा, सेकंड फॉर्म नहीं चलेगी, ओनली बेटा आंसर बचा ऑप्शन ए वन। शब्द में देखो बेटा सुरेंद्र दिख रहा है आपको, सुरेंद्र सिंगुलर है, इस बात का कंफर्म हो गया। ए मूवी फॉर साउथ एक्टर, ओहो, इस सवाल में बेटा बड़ी गड़बड़ है, इस सवाल में तो बड़ी गड़बड़ है। आपका कमेंट इस जगह आ सकता है कि सर इसमें तो कोई पहचान शब्द दे ही नहीं। अच्छा, तो बेटा जरूरी थोड़ी पेपर में पहचाना है। इस बात को कितने बच्चे रट्टा मारते हैं सर पहचानी आए, बेटा बिना पहचाने तो ऑप्शन से कर सकते हो, कैसे, आओ बेटा मुझे बताओ, ये सिंगुलर है, क्या सिंगुलर साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आप में से तो प्लूरल साथ लगती है, सिंगुलर साथ नहीं लगती, हटाओ ऑप्शन नहीं होगा। हिंदी तब संभव है बेटा जब ये जा रहे हैं वाजवर या कुछ ऐसे शब्द में लिखे मिले, हेल्प यूर, डायरेक्ट आएंगे लगने हैं बेटा, कोई तुक है नहीं। हाँ ये जेरेंट होता तब लगता है जो भी सब्जेक्ट का काम करे, ना तो सब्जेक्ट सुरेंद्र है, ये नहीं चल सकता। बताओ बेटा हित सही है अपने सामने सिंगुलर के साथ, लेकिन थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म है ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म है। जब तीन ऑप्शन घट गए बेटा क्या बचा, अंत में एक बचा, एशिया। ये लोग किसने कहा बेटा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है पूरा, आप कह सर जी ना, तो हमें बहुत समझ में आ गया। आगे देखो, अब बात हो रही बेटा किसकी, गणेश की। गणेश हियर टू मीट माय फादर डेली, बेटा जैसे ही डेली वर्ड दिखा, डेली दिखते ही याद आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है तो अंत में एशिया यस, और ऑप्शन सी में इसका आंसर मिलेगा, बाकी सभी ऑप्शन अपने आप में फर्जी हो गई। तो बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई, जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गई। मैं इसकी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से सोल्व कर देना, आज नहीं तो कल डाल दूंगा मैं, है ना। बस एक बार और आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और होते हैं कुछ सवाल आपके सामने, इसको एक नाम से जानते हैं हम, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा इसको लोग पढ़ते हैं सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है बेटा सार्वभौमिक सत्य, बताओगे आप, किससे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, जवाब दीजिएगा एक बार, बताओ बेटा बताओ किससे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो बेटा मैं इसको यूनिवर्सल ट्रूथ को समझाने के लिए आपके सामने कुछ चीजें बनाना चाह रहा हूँ। पहली चीज देखो, तभी तो समझ में आएगा सार्वभौमिक सत्य होता क्या, रट्टा मार रहे हैं बेटा तो बहुत लोग मार रहे हैं, समझो सार्वभौमिक सत्य क्या होता है। मैंने सामने आपके सामने बेटा कोई लाइन डाली है ना, मैंने आपके सामने कोई लाइन मैंने ड्रॉ की है बेटा, लाइन में मैं आज की जो तारीख है वो ऊपर दिखेगा 24, यानी 24 तारीख, 24 जून 2026, नहीं आज की डेट लिखी बेटा। इससे मैं इधर चले जाऊं, इससे मैं रिवर्स चले जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां मुझे लिखे मिलेगी 24 जून 2025। अगर बेटा मैं और आगे इशारा करना चाहूं और मैं कह दूं और आगे मैं बढ़ जाऊं तो मुझे एक डेट और नजर आएगी कहीं पर, वो आएगी 24 जून 2027। आप कहीं सर जी हम इसको पहचान सकते हैं, भाई इसको आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, कैसे पहचानोगे, देखो ये जो डेट है ना ये प्रेजेंट की है जी, ये किसकी है, ये पास्ट की है, और ये किसकी है, ये फ्यूचर की है। बताओ कहीं परेशानी, आप कहें जी बिल्कुल 1% परेशानी नहीं है बेटा। जो यूट्यूब पर रट्टा मरवाते हैं ना, जो टीचर यूट्यूब से रट्टा मरवाते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करके चल रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। देखो बेटा बात कर रहे हैं 24 की, है ना, 24 जून 2026 की, 24 जून 2025 की, 24 जून 2027 की।
कहीं दिक्कत नहीं है, आपने समय को पहचान लिया सर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, बिल्कुल। अब बेटा मुझे एक चीज और बताओ, मैं आपके सामने एक आकृति बना रहा हूं, मैंने आपके सामने एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूं, और बेटा मैं इसका नाम भी लिख रहा हूं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, ये कुछ और नहीं अपने सामने सन है। आपने जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, सूर्य है ये। बेटा मुझे अब इतना बात बताओ, सूर्य जो उगता है, जो ये आपको जो डेट दे रखी है, प्रेजेंट को देखा तो बेटा प्रेजेंट में सूर्य कहां से उगा, तो आपके सर पूर्व से उगा है, यानी ईस्ट से उगा है। 25 तारीख बेटा 24 जून की बात करें तो सूर्य कहां से उगा है, ईस्ट से उगा है। कल भी कहां से उगा था, ईस्ट से। मैं ज्यादा दूर चले जाऊं और मैं कह दूं बताओ 24 जून 2025 को कहां से उगा था ये, तो आप कहें सर क्यों बात कर रहे हो, क्यों मजाक बना रहे हो, पूर्व से तो उगा था। बेटा मेरे दिमाग में एक और बात आ गई, अरे मैंने कहा ले भाई, मैं अंत में पहुंच जाता हूँ। मैंने कहा बताओ 1947 में कहां से उगा था, आप कहें सर जी उगने का काम तभी भी पूर्व से हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। मैंने कहा आज कहां से उग रहा है, कि आज से पूर्व से उग रहा है, ठीक है। कल अगली साल कहां से उगेगा, पूरब से। कल कहां से उगेगा, पूरब से। 1000 साल बाद कहां से उगेगा, पूरब से। तो बेटा ये तो समय बदल रहा है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर हो रहा है, लेकिन सूर्य के उगने पर कोई एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ा ही नहीं। वो पहले भी पूरब से होता था, आज उग रहा है। चलो बताओ अस्त कहाँ होता है, तो आज भी पश्चिम में अस्त हो रहा है, कल भी हुआ था, उससे पहले भी वहां से हुआ था, 1000 साल पहले भी वहां से हुआ था, अभी वहां से होगा और आगे भी वहां से होगा। तो इसके उगने पर अस्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बेटा तो प्रभाव नहीं पड़ा ना इस पर, ये कब उग रहा है, तो इसको तो समय बेटा प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर हो रहा है, इससे प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो बेटा इसलिए इसको कह दिया जाता है टाइमलेस स्टेटमेंट, टाइमलेस स्टेटमेंट। ऐसा क्यों कह दिया जाता है बेटा, इसलिए इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इस पर समय का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो आप दोबारा देख लो, सूर्य अभी प्रेजेंट से उग रहा है तो पूरब से है, कल भी उगा था, पास्ट पास्ट में था वो कल, वो भी पूरब से। 1000 साल पहले चले जाए तो भी पूरब से, अभी आगे बढ़ जाए तो भी कहां से उग रहा है, पूरब से। बेटा कभी भी इसका समय पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, समय चेंज हो रहा है, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर होते चले जा रहे हैं। ये पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, बेटा समय से प्रभाव पड़ ही नहीं रहा सूरज पर, वो तो अपने सामने जहां से राइज हो रहा है ना वहां से ही हो रहा है। एक और बात, इस त्रिभुज के आकार को आप जानते हैं, अरे बेटा देखो ये त्रिभुज है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, आप देख पा रहे हैं बेटे ये त्रिभुज है, ये आपके सामने जब दिख रहा है तो इसमें मैं आपके सामने कहना चाहूँ, ये त्रिभुज में बताओ कितने एंगल्स हैं या कितने कोण हैं, तो आप नहीं सर जी पागल हो गए क्या, इसमें 3 ही कोण होते हैं। तो 1000 साल पहले भी जब ये त्रिभुज का निर्माण हुआ तभी भी 3 थे, पास्ट की बात है, आज भी 3 है। 100 साल बाद में जब बच्चे भी पढ़ेंगे ना तभी त्रिभुज में कितने कोण पढ़ेंगे, 3। तो इसको तो समय से परवाह नहीं पड़ा, टाइमलेस स्टेटमेंट है। मैं और कहना चाहूँ कि इसका ये एंगल है, ये 90 डिग्री का होता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की विशेषता है कि 90 डिग्री का उसका एक एंगल होगा। तो ये तो 1000 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। समय को तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगी नहीं रहा, तब जब समय से प्रभाव नहीं पड़ रहा तो कोई से हो सकता है जी, आप कहेंगे। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके सामने मैंने रखा बर्फ, बर्फ जैसे ही नॉर्मल होगी, यानी उसका तापमान बेटा 0 से आगे ही और बढ़ेगा तो वो पानी में बदलेगा। 1000 साल पहले भी हो रहा था और आज भी होगा। यानी बर्फ का बेटा नियम है कि उसका तापमान अगर 0 से आगे करते हैं, यानी 1 2 3 की ओर, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, पानी में। और उसी पानी को अगर तापमान डाउन करें उसका, जैसे 10 डिग्री है तो 10 का 9, 9 का 8, 8 के साथ, तो जैसे ही आगे 0 पर आएगा, तो जैसे 0 डिग्री तापमान होगा तो पानी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बर्फ में। तो 1000 साल पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कौन सी विशेष बात है, कुछ नहीं। उस पर तो समय का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो जिसमें समय का प्रभाव नहीं पड़ता ना वही कहलाता है क्या है, सार्वभौमिक सत्य। बात समझ में आ गई। एक और उदाहरण रख रहा हूं,
इसी पानी को रख लूं, चलो मुझे एक वर्ड और बताओ। गुरुत्वाकर्षण का नियम है ऊपर से नीचे की ओर खींचना। 1000 साल पहले भी खींच रहा था, आज भी खींच रहा है और आगे भी खींचेगा। कोई चीज ऊपर होगी उसको नीचे की ओर। तो ये एक क्या है, सार्वभौमिक सत्य है बेटा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो आपको इस बात से समझ में आ गया सारी यूनिवर्सल ट्रुथ का अर्थ आज समझ में आया कि इसका सार्वभौमिक सत्य तो है इसका अर्थ, लेकिन ऐसा सत्य जो कभी बदलता ही नहीं है, इसको समय से प्रभाव पड़ता ही नहीं, समय का कोई प्रभाव उसके ऊपर आता ही नहीं है। तो बेटा वही कहलाएगा क्या, सार्वभौमिक सत्य। तो अब आप क्यों बता रहे हो, तो अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा अपने सामने टाइम आ रहा है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। बेटा जो सार्वभौमिक सत्य आपके सामने दे रखा है ना ये पेपर में, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए चलना आप। कि बेटा जो सार्वभौमिक सत्य है वो रखते हैं हम, इसको रखते हैं। बट इसका रखने का एक ही टेंस होता है, इसको रखने का जो टेंस होता है बेटा वो होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में हमेशा रखा जाता है क्योंकि बेटा रूटीन बताता है। और प्रेजेंट टेंस में रखते हैं तो बेटा प्रेजेंट का भी एक भाग है जिसका नाम इंडेफिनिट में। अब इंडेफिनिट में ही क्यों रखा, कंटिन्यूस में क्यों नहीं रखा, परफेक्ट में क्यों नहीं रखा, तो बेटा इसका कारण है, जानो वापिस आओ। मैंने कहा सूर्य पूरब की ओर से या पूरब से उदय होता है, तो बेटा सूरज के बारे में क्या दे रहे हैं, जानकारी। दोबारा सुनो, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3, तो बेटा त्रिभुज के बारे में क्या है, जानकारी। और इसी जानकारी को बताने के लिए बेटा आपने याद किया चाहे नहीं किया मैं जरूर बताऊंगा, इसी जानकारी को बताने के लिए बेटा टेंस का प्रयोग किया जाता है, किसका, इंडेफिनिट का। और इंडेफिनिट में क्या आती है, ओनली इंफॉर्मेशन। तो बेटा इसलिए इसका जन्म हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट में क्या है, इंडेफिनिट की बात कर रहा है और सार्वभौमिक सत्य की ओर इशारा कर रहा है। तो बेटा ये हुई अपने सामने यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर पढ़ते इंडेफिनिट है तो बेटा इसके अंत में इसी वर्ब के साथ फर्स्ट के साथ एस या ई एस देखने को मिलेगा। आपने जी सर बिल्कुल हमें इस बात का समझ में आ गई, तो एक बार आप हेडिंग डाल लीजिएगा, है ना। अब मैं आगे कौन बढ़ता हूँ, देखो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूँ, हाँ मुझे बताना क्या करते हो। मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो भाई कहाँ गड़बड़ है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल थोड़ा सा मैंने ज्यादा लिख दिया। मैंने लिखा बेटा आपके सामने ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑप्शन दे रहा हूं एज आर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। बताओ भाई क्या आंसर लगाते हो। ऑप्शन सर जी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। 100 साल पहले बेटा ईमानदारी की कदर हुई है, सम्मान रिस्पेक्ट मिला है, आज भी मिलता है जो ईमानदार होता है, और बेटा आगे भी उसको मिलेगा। यानी एक अच्छी नीति है बेटा ये, तो है तो उसके बारे में जानकारी है। और बेटा जब जानकारी देने की बात करते हैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर। चलो अगला उदाहरण, द सन इन द ईस्ट। ऑप्शन है आपके सामने बेटा, फर्स्ट है राइज, राइज, राइजेज, रेस्ट। मुझे एक बार आंसर आपको बेटा जरूर बताना है। मैंने आपके सामने एक और लिखा, द अर्थ राउंड द सन मूव moves is moving
मूव्ड। देखो अपने सामने कितनी चीजें आपको दिख रही है। एक और दिख रहा हूं, द, मैंने लिखा टू, पैरेलल लाइंस नेवर intersect meet each other। इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं बेटा, आप मीट भी कह सकते हैं। तो ये चार एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, तो देखो और आंसर करो। बेटा पहले का आंसर तो मैंने बता दिया था, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब बताओ द सन। बेटा सन देखते ही याद आ गया कि ये तो सार्वभौमिक सत्य को इशारा कर रहा है। इन द ईस्ट, बेटा सूर्य उदय होता है कहाँ होता है? पूर्व में। बेटा इस रेज का रहता है उठाना या उठना, और इसका होता है उदय होना, दोनों में फर्क है। जैसे मैंने कहा कोई बच्चा बेटा अपनी जगह से उठेगा या सुबह बिस्तर से उठता है तो बेटा उसको बोलते हैं रेज, है ना। मैंने कहा कोई बच्चा का लेवल पहले कम था, उसका लेवल ऊंचा हो गया या रेज हो गया। बेटा राइज का होता है उदय होना, है ना। तो अब जैसे ही सन को देखा, सन एक वचन है और एक तब एशिया, ये सही ये रहा आंसर ऑप्शन सी। द अर्थ, बेटा अर्थ कोई काम नहीं कर सकती, अर्थ अपने सामने यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रही है। द अर्थ अराउंड द सन, बेटा अर्थ है वो सूर्य की क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, घूमती चारों ओर। तो बेटा अर्थ सिंगुलर, इसलिए ऑप्शन में एशिया ये मिल गया। टू पैरेलल लाइन नेवर मीट या मीट्स, तो बेटा दो पैरेलल दो समांतर लाइंस हैं, पैरेलल है, तो इसलिए ऑप्शन में क्या आएगा? या मीट्स, है ना। या तो मीट आएगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, या तो मीट या मीट्स। इस चीज को आप कमेंट करके बताएंगे सर इस दोनों का आंसर क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहो इसी प्रकार, है ना। और कल हम लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेगमेंट, जो एक बेहतरीन टॉपिक होगा। बेटा समय लग जाएगा, लेकिन आपको जीवन में अंतिम बार आप पढ़ लीजिएगा टॉपिक, है ना। तब तक देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।